छापरा जी दो बातें कह रहे हैं कि प्रोसेस पे उन्होंने सुना, उस पर आप जीत गए और आप बहुत खुशी मना रहे हैं। यहाँ देखिए राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन जो छापरा जी कह रहे हैं कि उससे क्या करप्शन खत्म हो गया, ब्लैक मनी खत्म हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, क्या बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए नीरज जी, दो तीन बातें। एक तो 58 याचिका थी, एक याचिका नहीं थी, तो सारे एस्पेक्ट इन्होंने उठाए थे और कोर्ट ने पहले कहा कि इस वक्त इस सारी चर्चा को एकेडमिक एक्सरसाइज होगी, प्रोसेस के ऊपर हम केस को लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो छापरा जी फिगर दे रहे हैं कि कैश जो बढ़ गया जीडीपी में, करेंसी इन सर्कुलेशन, उसका बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट यह है कि जो टोटल जीडीपी का ग्रोथ है ट्रांजैक्शंस का है, उसमें परसेंटेज वह 88% था पहले कैश का, ट्रांजैक्शंस का, वो घट 2016 में वो घट के 20% 22 में हो गया और आने वाले समय में 11.5% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीडीपी का साइज जब बढ़ता है तो ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं। जो डिजिटल ट्रांजैक्शन 1 लाख ट्रांजैक्शन थी 2016 में, आज 700 सितंबर के महीने में 786 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई है डिजिटल की। कितना बड़ा जंप है। डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव, अभी मैं जर्मन के एक सीईओ से मिला था, मैंने कहा, उनसे पूछा आपसे कि आपको भारत में क्या चीज खास लगी। उन्होंने कहा था डिजिटल पेनिट्रेशन जो भारत में गांव गांव में हो गया ना, यूरोप के किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा। चाय वाला, पान वाला, सब लोग नुक्कड़ पे, हर दुकान में आज यूपीआई और इसका ट्रांजैक्शंस हो रहा है। तो जो डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है, डिजिटल पेमेंट का इनिशिएटिव है, या इंपैक्ट असेसमेंट की छापरा जी कह रहे, क्यों नहीं बात कर रहे? डिजिटल ट्रांजैक्शन, टैक्स बेस, आज एक फिगर आई है जीएसटी कलेक्शन की 1,59,50,000। गोपाल जी तो ये टैक्स बेस, बैक टू बेसिक्स। ये टैक्स नहीं, फॉर्मल मैं तीनों जवाब दे रहा हूं, आप नीरज जी बीच में मत बोलिए। नहीं, बैक क्वेश्चन पर रहिए, आप बहुत ज्यादा उधर उधर मत ले जाइए। हाँ, फिर मैं बता रहा हूं, देखिए प्रोसेस को कोर्ट ने बता दिया, इंपैक्ट में बता रहा हूं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश कंपोनेंट टोटल ट्रांजैक्शंस में 88% से घट के 20% आ गया है। उसके साथ जो टैक्स बेस है इमेंसली ह्यूज बढ़ा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ह्यूज इंक्रीज हुआ है क्योंकि टैक्स बेस बढ़ा हुआ है। इनफॉर्मल इकोनॉमी की मैं बात करता हूं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में 15-16 लाख लोग जो ईएसआई और पीएफ में जो रजिस्ट्रेशन है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल के ऊपर रजिस्ट्रेशन में आए। इनफॉर्मल इकोनॉमी इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिस्टम के क्रिएट कर रही थी, उसके ऊपर जोर दिया है। 4 लाख शेल कंपनीज को हम लोग खत्म करने में सक्षम हुए। तो डिमोनेटाइजेशन का अकेला इंपैक्ट के साथ ब्लैक मनी का जो डिस्क्लोजर